हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ को। तो जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथ को, जो आपका था डिटर्मिनेंट। इसके पहले हमने डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1x1, 2x2 और 3x3 आर्डर के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करें, मतलब उसके डिटर्मिनेंट को ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो आज का जो एक्सरसाइज होने वाला है आपका एक्सरसाइज 4.2 को लेकर के है ना। इसके बारे में पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आफ्टर उसके बाद हम सोल्यूशन को देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने देखने वाले हैं, कोलिनियर पॉइंट देखने वाले, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने वाले हैं। ये दोनों आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, है ना, क्लास 10th और 11th में। लेकिन हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में देखेंगे ना, तो ये आपको आसान बना देगा थोड़ा सा। तो आइए देखिए सबसे पहले आपका जो सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 है अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ना। तो बस यहाँ पे देखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में। अगर कोई ट्रायंगल ABC आपको गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का x2, y3 एंड y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3, तो इसका एरिया क्या होगा भाई? क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मीन्स अगर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव लेते थे ना, तो यहाँ भी हम देखने वाले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको बड़े आसानी से हम याद कर सकते हैं। कैसे? जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आएगा ना आपका, वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लें, अच्छा रहेगा। हाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, हाफ 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 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। क्लियर? यही हम निकाल लेंगे। यही कितना याद करना आसान है, इजी है कि नहीं? इसके कंपेयर में वाला याद करना, तो इसी को सॉल्व करेंगे ना, यही है। अब 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करना ऑलरेडी जानते हैं, तो यही एरिया निकल के आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में ये निकल के आ जाएगा। एरिया से को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, सिंस एरिया नोट में करके लिख सकते हैं, सिंस एरिया इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, है ना। ये नॉन नेगेटिव होगा हमेशा, कभी इसकी नेगेटिव नहीं होगी ना, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर मानते हैं इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव आता है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो आएगा ना एक क्वांटिटी हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। ये मे भी पॉजिटिव या मे भी निगेटिव, ठीक है। लेकिन जो इसका एरिया आएगा ना, वो कैसा होगा, जो एरिया होगा ट्रायंगल का, इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझना है यहाँ पे, एक चीज़ और समझेंगे। तो इसलिए जो डेल्टा की वैल्यू, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एक चीज़ और देखेंगे, अगर आपको डेल्टा गिवन है, ध्यान देकर, डेल्टा इक्वल टू मान लीजिए ए गिवन है आपको ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, मान लीजिए अगर इसकी जो वैल्यू आता है +4 आ जाता है और इसकी वैल्यू -4 आता है, तो एरिया जो इसका होगा ना, एरिया हमेशा 4 ही होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव होगा ना। अगर जब एरिया दे देता है तो मतलब क्या है, एक बार +4 लेके चलेंगे, एक बार एरिया की वैल्यू -4 लेके चलेंगे। यहाँ पे कोई वैल्यू के निकालने के लिए दे रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर डेल्टा ए इक्वल टू गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार डेल्टा इक्वल टू +a के चेक करेंगे, एक बार डेल्टा इक्वल टू -a के लेके चेक करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे मान लीजिए वी की वैल्यू दे देगा के, उसको सिंप्लीफाई, एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार टेकिंग नेगेटिव, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद तब जाके हम सॉल्व करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, भी हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। हमने कहा था मतलब 3 पॉइंट्स ना, या 3 से अधिक पॉइंट्स ना, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे आर लाई इन द सेम लाइन। पॉइंट्स आर कोलिनियर if they lie on same straight line, on same straight line। तो यहाँ पे देखिए पीछे भी हमने देखा था, ना, ए पॉइंट ए ऊपर था ना, अभी इस पॉइंट को यहाँ पे इसी स्ट्रेट लाइन पे लेके आ जाए ना, तो तीनों पॉइंट ABC कैसे बन जाएंगे आपके? तीनों पॉइंट जो ABC होंगे ना, यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, अब इसी को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तीनों पॉइंट ABC एक लाइन पे आ जाएंगे। नहीं, तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। जब कोलिनियर हो जाएंगे, कोई ट्रायंगल बनता वो दिखाई दे रहा है तीनों पॉइंट से, नहीं ना। तो इस केस में ना
एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये भी हमने देखा था क्या था, हाफ हाफ x1 y1 1 x2 y2 1, डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट में x3 y3 1, एक ऐसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक कंडीशन हो जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का मतलब 3 पॉइंट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, अगर ये 0 हो जाता है ना इसका डिटर्मिनेंट, तो वही कंडीशन होता है क्या, वो कोलिनियर का। मतलब क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशंस, दिस इज required conditions for collinear of 3 points, collinear of 3 points ABC, 3 points, एक का कोऑर्डिनेट क्या आपका x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या x3 y3। ठीक है, तब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर दिए, कोलिनियर को शो करना है तो आप इसका डिटरमिनेंट बेसिकली x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 0 दिखा दीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, एक चीज़ और देख लेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट पी और क्यू दिए हुए आपको x1 y1 x2 y2, तो आप क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट पी x1 y1 q x2 y2 इज, आपने इसे 11th में पढ़ा था, x y माइनस वाई इक्वल टू y2 माइनस वन अपन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। लेकिन ये थोड़ा याद करना थोड़ा कठिन काम है ना, लेकिन हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बहुत आसानी से याद कर सकते। देखिए कैसे, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए कितना याद, सिंपल याद करना, इसी को हम याद करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म निकल के आ जाएगा। मतलब 2 पॉइंट आपको दिए ही रहेंगे x1 y1 x2 y2, और इसी में रख के ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इक्वेशन निकल, एक्स वाई क्या है, इसके लोकस को बता रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियर है यहाँ पे। अब यही चीज़ आपको निकाल लेना है, इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस हम यही देखा हमने। एक चीज़ और नोट में हम देख लेंगे, अभी हमने देखी नोट में हम क्या, अभी नहीं बताया आपको, नोट में ना जो डेल्टा आएगा ना, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो कभी निगेटिव नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। मान लीजिए निगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। दूसरा कंडीशन वाला, दूसरा क्या था अभी, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन हो, ठीक है, मान लीजिए 4 दिया गया, तो इसको एक बार +4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे, देन आफ्टर डेट हम वैल्यू याद करेंगे, वैल्यू को पुट करके x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 में पुट करेंगे, तब हम कोई भी अननोन की वैल्यू निकालेंगे, है ना। इसी तरह से हम कहते हैं कि डेल्टा है आपको ए गिवन है ना, तो एक बार प्लस ए लेकेंगे, एक बार माइनस ए लेके चलेंगे। ठीक है, अननोन की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो दो वैल्यू निकल के आएगा, एक बार ये ध्यान देंगे। और तीसरा कंडीशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने देखा था ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था, अभी अगर 2 पॉइंट आपको x1 y1 और x2 y2 गिवन हो, ठीक है, 2 पॉइंट अगर मान लीजिए P है और ये Q है, पी क्यू से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अभी हमने देखा था, ये आपका था डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 इक्वल टू x2 y2 1। ये सारा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। ठीक है, अभी हमने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी देखा था, मतलब 3 पॉइंट x1 y1 1 x2 y2 1 सॉरी x2 y2 x3 y3, ये 3 पॉइंट एक कोलिनियर कब होंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट ना x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही 4 चीज़ आपको दिमाग में रखना, तो आप इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका स्क्रीन पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज। तो बस सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लीजिए, पहले ट्रायंगल सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, अगर ए ना आपका x1 y1 हो, बी क्या हो x2 y2 हो, और सी क्या हो आपका x3 y3 हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था,
एरिया ऑफ ट्रायंगल तथा हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, बन गया ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो x1 y1 1 की वैल्यू कितना है, a1 कामा 0 है, और b क्या आपका 6 कामा 0 है, और ये क्या आपका 4 कामा 3 है। तो निकाल लीजिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ ऑफ x1 की वैल्यू कितना है 1 0 1, ए है 6 0 1 x2 y2 की वैल्यू, और ये x3 y3 की वैल्यू कितना है 4 3 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका प्लस माइनस प्लस होता था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए अलॉन्ग r1, हो जाएगा 1/2, ये प्लस है तो प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ढकेंगे तो आपका हो जाएगा 0 1 3 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 0 लिख देंगे तो 0 हो जाएगा सारा। तो इसको देखिए, इस कॉलम को ढकिए, इसको ढकिए, 6 4 1 1। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा तो कृपया करके देख लीजिए उसको, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको ढकिए 6043 6043। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 1 0 1 से 1 0 1 2 1 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये आपका 0 पूरा हो जाएगा, 6 माइनस 4 कर लीजिए, क्या कर जा रहा है प्लस 1 6 3 18 माइनस 0, सिंप्लीफाई कीजिए इसी को, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 माइनस 3 क्या हो जाएगा 15, हो जाएगा 15/2, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट। एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट इसमें आता है ना, इसलिए इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो आप दे सकते हैं, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप इस क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लिख दे रहे हैं, आपको वैल्यू पुट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। अगर मान लीजिए सॉल्व करने पे नेगेटिव आता है ना, सॉल्व करने पे मान लीजिए नेगेटिव आता है तो इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि एरिया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस x1 y1 की वैल्यू है आपको, तो बेसिकली इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या होगा, 2 7 1 1 1 1 10 8 1 10 8 1। फार्मूले देखिए A1 1 है ही फार्मूले में, बस x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए नेगेटिव है तो क्या कर लेंगे, पॉजिटिव, क्यों, एरिया ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए भी ये भी आपके लिए होमवर्क, आप खुद से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस होगा। देखिए अब यहाँ पे सो डैट पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, तो बस हम जानते हैं क्या सोल्यूशंस, प्रूफ कर रहा है ना, शो करना तो हम प्रूफ लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ वी नो डैट क्या अभी हमने देखा था, 3 पॉइंट्स, वी नो डैट 3 पॉइंट्स x1 कामा y1 x2 कामा y2 एंड x3 कामा y3 आर कोलिनियर इफ, कब, जब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x1 की वैल्यू कितना है, x1 है और ये y1 है, और ये क्या x2 है और ये y2 है, और x3 है और ये y3 है। तो सबसे पहले इसी को लेकर सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या आएगा, x1 की वैल्यू कितना आपका a है, x2 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू है b प्लस c और a1 है। यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना है b है, और y2 की वैल्यू कितना है c प्लस a और a1 है। x3 की वैल्यू कितना है c है, और ये आपका a प्लस b है और a1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर, अगर ये 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। देखिए क्या आता है, प्लस माइनस प्लस। देखिए अब लॉन्ग R1 एक्सपेंड कीजिए, a है ना, a लिख दीजिए यहाँ पे। अब a के इस करेस्पॉन्डिंग कॉलम को ढकिए, इस करेस्पॉन्डिंग रो को ढक लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा c प्लस a
A1 हो जाएगा, ए प्लस बी और A1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, दिस इज बी प्लस सी। अब देखिए इसके रो, इस कॉलम और इसको रो को ढके तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका बी सी और 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए +1 आ रहा है तो +1। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ढक लीजिए तो क्या आ जाएगा बी सी प्लस ए, सी और ए प्लस बी। अगर ये 0 आ गया सॉल्व करने पे तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। देखिए इसको करना तो आएगा ही आएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 में तो सी प्लस ए हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हमने समझाया था आपको 2 और 2 क्रॉस 2 को कैसे सॉल्व करना था। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो क्या आ जाता ए सी, और यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते थे माइनस डी बी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते 2 क्रॉस 2 मैग्नीट्यूड। अगर देखा नहीं तो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो माइनस है तो माइनस बी प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बी 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी, इसी का मल्टीप्लाई होगा माइनस सी, प्लस यहाँ 1 है तो 1, इसका मल्टीप्लाई बी में कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन के साथ तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी को सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, दिस इज ए माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सी माइनस बी, यहाँ पे क्या बचेगा बी प्लस सी और बी माइनस, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं चीज़ बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, सेम चीज़ जोड़ा है इसमें प्लस बी तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी, सब सिंप्लीफाई कीजिए सबको, इसे मल्टीप्लाई करिए, इसका ए सी माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए कुछ कट पिट रहे होंगे सारे, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, रेड कलर ले लेना, हाँ सही रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल आउट, माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल आउट। तो फाइनली कितना आ गया आपका आंसर 0। तो मतलब क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज पॉइंट्स ए, क्या है आपका ए कामा बी प्लस सी एंड बी, हार्टेड पेयर भी बोलते हैं इसको, बी कामा सी प्लस ए एंड सी कामा सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। कैसे हो जाएंगे कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड, कोलिनियर हैंस प्रूव्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह हम प्रूव कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिए एरिया गिवन है ना, फाइंड वैल्यू आपके अभी हमने देखा था, एरिया गिवन है ना, तो ये चीज़ जो आपका हो सकता है हाफ हाफ, जो डिटर्मिनेंट था आपका x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये अगर 4 आया होगा तब भी एरिया 4 आएगा, ए -4 आया होगा तब भी आपका क्या होगा 4 आएगा। तो एक बार +4 लेके चेक करेंगे, एक बार -4 के लेके चेक करेंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो बस यही करना है सोल्यूशंस। तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग ना, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसकी वैल्यू +4 या -4, एक बार +4 लेंगे, एक बार माइनस। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा ये आपका क्या है, x1 y1 है, और ये क्या x2 y2 है, और ये क्या x3 y3 है। सिंप्लीफाई कीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, x1 की वैल्यू कितना है k 0 1 4 0 1 0 2 1, ये 1/2 हो जाएगा आपका। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस लॉन्ग R1 एक्सपेंड कीजिए तो क्या हो जाएगा k, देखिए और 2 क्रॉस 2 में हो जाएगा 0 1, इसको ऐसे ढकेंगे ना इसको, तो 0 1 2 1, यहाँ पे माइनस आएगा तो -0। ठीक है, यहाँ पे इसको ढकेंगे ऐसे तो 4 1 0 1 4 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस आ रहा है तो +1। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको ढकेंगे ऐसे, इसको ढकेंगे ऐसे, तो 4 0 0 2 4 0 0 2। सिंप्लीफाई कीजिए, डेल्टा जो निकल के आएगा आपका 1/2 हो जाएगा k, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 2
माइनस जीरो करेंगे तो 4 माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सारा सारा 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। डेल्टा इज इक्वल टू वाट 1/2 और माइनस 2 के हो जाएगा, और ये आपका माइनस जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -k +4 हो जाएगा, ठीक है। क्या गिवन है आपको, गिवन डेट डेल्टा इज इक्वल टू वाट 4 ना। तो चूंकि अभी हमने देखा था इसकी वैल्यू +4 हो सकती है तो -4 हो सकती है। एक बार हम क्या करेंगे +4 लेंगे, एक बार हम क्या करेंगे -4 लेंगे, क्योंकि एरिया तभी 4 स्क्वायर यूनिट आएगा, है ना। तो बस यहाँ पे स्लाइड ऐड कर लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम लोग। देखिए इफ डेल्टा इक्वल टू 4, टेकिंग पॉजिटिव, मतलब 4 पॉजिटिव टेकिंग पॉजिटिव, डेल्टा की वैल्यू कितना है 4 ले लीजिए। अभी हमने पीछे सॉल्व किया, क्या है डेल्टा की वैल्यू -k +4 ना। तो यहाँ पे दीजिए -k +4, दिस इज -k+4, दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -k इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। इफ टेकिंग नेगेटिव, इफ टेकिंग नेगेटिव, देखिए डेल्टा की वैल्यू -4 हो जाएगा कि नहीं। अभी डेल्टा की वैल्यू कितना था -k +4, दिस इज इक्वल टू -4, तो -k इस 4 को राइट साइड में भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -k की वैल्यू हो जाएगा -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा आपका k की वैल्यू कितना होगा 0 होगा, एंड k की वैल्यू आपका 8 होगा। यही फाइनल आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे फिर से, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार 4 आ रहा है, अभी हमने बताया था अगर एरिया गिवन है तो आप उसको एक बार प्लस लेके चेक करेंगे, एक माइनस, क्योंकि अगर 4 भी आ रहा तभी इसका एरिया 4 होता, -4 आ रहा होता तभी इसका एरिया -4 ही होता, ठीक है। तो बस इसी वजह से, क्लियर है। तो इसी वजह से हमने ऐसे सॉल्व किया, तो हमने बताया अभी नोट में। अब इसके लिए सेम तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, सेम करना है इसको, ठीक है। एक बार +4 एक बार -4, बस यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू चेंज है, सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा क्या होगा यहाँ पे बता दे रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू क्या होगा हाफ x1 y1 1, जैसे हमने पीछे लिखा वैसे लिखेंगे, x2 y2 1 x3 y3 1। इसको सॉल्व करने के बाद एक बार डेल्टा की वैल्यू क्या करना है आपको, -4 ले लेना है, +4 ले लेना है, एक बार डेल्टा की वैल्यू -4 ले लेना, बस सॉल्व करके वैल्यू के निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अभी हमने देखा था, अभी अगर एक स्ट्रेट लाइन है ना, ध्यान देंगे, अगर 2 पॉइंट हो P x1 y1 और Q x2 y2 से पास कर रहा था, तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे हम देख रहे थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through P and Q, passing through P and Q क्या होता था, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। क्या था इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट में, x1 y1 1 x2 y2 1 दिस इज इक्वल टू 0, यही था ना। तो देखिए आप x1 y1 की वैल्यू कितना दिया गया है 1, 2 और ये कितना 3, 6, बस पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा है x1 y1 की वैल्यू क्या है 1 2 और 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 और 6 और ये 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो दिस इज प्लस माइनस प्लस एलोंग R1 सॉल्व कर रहे हैं इसको, एलोंग R1, इसको इस तरह से सॉल्व, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे डिटेल में, ठीक है। तो एक हम बता दिए, देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा x प्लस, इसको ढक लीजिए, इसको ढकिए तो क्या हो जाएगा 2 1 6 1 माइनस होगा y, और देखिए इसके इस वाला में इस रो को ढकिए तो क्या आ जाएगा 1 3 1 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ढकिए तो 1 2 3 6 1 2 3 6 दिस इज इक्वल, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब x 2 1 जा 2 -6 1 जा 6 प्लस माइनस है आपका y 1 इंटू 1 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 6 2 3 जा 6, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 6 -4x, ठीक है।
-1 -3 आपका -2y हो जाएगा ना, ये y इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -4x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए 2y को हम लिख सकते हैं 4x ना, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/2 इंटू एक्स, 2 जा 4 हो जाएगा आपका। तो y की वैल्यू फाइनली कितना निकल के आ जाएगा 2x, या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन आप स्टेट लाने क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इक्वेशन आप स्टेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6 इज 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू 2x। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सिमिलर आप क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद कर सकते हैं इस चीज़ को। क्या हो जाएगा इक्वेशन आप स्टेट लाइन बस ऐसे लिख देंगे x1 y1 1 x2 y2 1। याद करना कितना आसान है कि नहीं। तो बस वैल्यू पुट कर देना। अब आपको x1 y1 की वैल्यू कितना है 3, 1 यहाँ 1 ऑलरेडी, यहाँ क्या है 9 और 3 और यहाँ पे 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एरिया 35 दिया है। तो देखिए एरिया अगर 35 दिया है तो इसका हो सकता है इसकी जो वैल्यू है ना हाफ। तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा 35 दे दिया गया, एक बार हम 35 लेंगे, एक बार -35 लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले डेल्टा सॉल्व करिए। बिनू डेल्टा इक्वल टू वाट 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। डेल्टा इक्वल टू क्या है 1/2 अभी पुट करेंगे, बाद में x1 की वैल्यू कितना है आपका 2 -6 1 5 4 1 और एक k4 1। ठीक है, k4 1। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो क्या है, तो यही x1 y1 है और एक x2 y2 है और एक x3 y3 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो प्लस माइनस प्लस सिंप्लीफाई कीजिए 1/2 ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा, इसको ढकिए 4 1 ये आपके पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है ऑलरेडी, तो -6 है। अब इसको ढकिए, इस रो को, इस कॉलम को ढकिए, इस रो को घटिए, तो क्या आ जाएगा आपका 5k 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ढकिए 5 4 और k4 सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो आपको हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा 2 4 -4 माइनस प्लस हो जाएगा 6 5 1 जा 5 माइनस के, तो क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 5 4 जा 20 -4k। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल्टा इक्वल टू 1/2 2 इंटू 4 -4 जीरो हो जाएगा, 6 5 जा 13 -6k प्लस 20 -4k। ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 13 -10k हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 13 और प्लस 20 25 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 माइनस और 10k, ये 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 - 5k। तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव एक बार टेकिंग निगेटिव कर लीजिए। यहाँ पर देखिए डेल्टा इक्वल टू 35 टेकिंग पॉजिटिव यहाँ पे 35 पे 35 रखिए, इसकी वैल्यू कितना आ गया 25 - 5k इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे देखिए -5k जो हो जाएगा 35 - 25। ठीक है, इधर जाएगा 35 - 25 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो k की वैल्यू मिलेगी आपको 10/-5, तो माइनस ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा -2। यहाँ से ध्यान देंगे, k की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, 1 सेकेंड, k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको -2 मिल गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब k की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे। k इक्वल टू k की वैल्यू में निगेटिव आ गया, डेल्टा इक्वल टू -35 निगेटिव चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए माइनस लेंगे ना अभी, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है 25 - 5k 25 - 5k इक्वल टू -35। देखिए -5k इक्वल टू 25 को इधर भेज देंगे तो -25 - 35 ये कितना आ जाएगा आपका -16 आ जाएगा। तो k की वैल्यू मिल जाएगी आपको -16/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 5 12 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपको आंसर में क्या आ जाएगा, जो k की वैल्यू निकल के आएगा ना वो आएगा आपका -2 और 12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं आप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यार इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेते हैं। ये ट्रायंगल क्या था, अभी हमने देखा था डेल्टा इक्वल टू था आपका 1/2 x1 y1 1
x2y2 1 और x3y3 1। ठीक है, अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन हो, अगर ये पॉजिटिव आता है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, एरिया आपका क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर के की वैल्यू निकालना तो पॉजिटिव जाएगा, तो फिर इन दोनों को लेके चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लेके फिर सिंप्लीफाई करेंगे को। ठीक है, अब ध्यान देंगे कोलिनियर पॉइंट का कंडीशन क्या था, अभी हमने देखा था x1 y1 1 3 पॉइंट थे, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इसको 0 के बराबर अगर पुट कर देंगे तो 3 पॉइंट कैसे हो जाता है, x1 y1 1 और x2 y2 1 सॉरी x2 y2 और x3 y3 3 पॉइंट एक ऐसे कोलिनियर हो जाते थे। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 1 इक्वल टू 0 था। कौन सा, अगर 2 पॉइंट मिल गए आपको x1 y1 और x2 y2, इससे पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन था। ये क्या था, ये था, ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे। अभी हमने यही चीज़ पढ़ा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह ना हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर अन्य लोगों में भी शेयर करें। ठीक है, ताकि अन्य लोग भी इसका यूटिलाइजेशन कर पाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।